एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स होता है दल बदल कानून के अगेंस्ट प्रिवेंशन। ठीक है, एंटी मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट, डिफेक्शन मीन्स क्या हो गया? दल बदल, और लॉ मीन्स क्या हो गया? कानून। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, बताओ सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया और क्यों किया गया? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, 10वां शेड्यूल जिसको बोलते हैं 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में मेंशन है, जो कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 52nd अमेंडमेंट। कब? 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, दल बदल कानून प्रिवेंशन जो है जो 52nd अमेंडमेंट 1985 में किया गया। ठीक है, जो कि 10th शेड्यूल में मेंशन है। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है एमपी स्लैश एमएलए, ठीक है, कोई भी एमपी या एमएलए जो है अपने पार्टी की इच्छा के अगेंस्ट जाके वोट करता है या उसके अगेंस्ट किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है पार्टी इच्छा के अगेंस्ट, तो पार्टी उसको क्या कर सकती है? अपने पार्टी से रिमूव कर सकती है। और उस रिमूवल के साथ ही उसका क्या हो जाएगा? ये जो पोस्ट है एमपी और एमएलए का पोस्ट, वो उससे छीन जाएगा। ठीक है, तो इस कानून को बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन। यानी कि पार्टी अगर आपको कुछ बोल रही है, जैसे मान लेते हैं कोई कॉमन सा पार्टी है, जैसे पार्टी ले लेता है XYZ। ठीक है, इसका कुछ इच्छा है एक्स पार्टी का जो सारे मेंबर्स को फॉलो करना है। ठीक है, सारे मेंबर्स को फॉलो करना है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक्स का एक मेंबर है एम, ठीक है, जो इस पार्टी की इच्छा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और इस पार्टी को छोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे ही ये पार्टी को छोड़ देता है, मतलब कि मान लेते हैं कि एक्स का कोई ऐसा बिल आता है जो इसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा? या तो पार्टी का बात मान के उसके फेवर में वोट कर दे, या फिर पार्टी के विल के अगेंस्ट जाके क्या करेगा? अपने पार्टी को छोड़ देगा। इन केस वो पार्टी को छोड़ता है तो क्या होगा? उसका कैंडिडेचर, मतलब कि उसका जो सीट था लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा में, वो अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, यानी कि दल बदल कानून के अगेंस्ट बचा। अब जैसे तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, क्या हुआ कि शिवसेना जो है जो दो पार्ट में टूट गई, दो पार्ट में टूट गई, तो उन लोग का एमपी का क्या बोलते हैं नॉमिनेशन जो है एमपी का सीट है जो वैकेंट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा। तो देखो इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा मेंबर्स के साथ पार्टी का जो लोग हैं उस पार्टी को अगर छोड़ते हैं तो उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। बेसिकली डेमोक्रेसी का एक कहना है कि एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन मतलब कि हार्ड ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो वो सेम डिसीजन पे गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर ज्यादा लोग एक साथ छोड़ते हैं तो उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। इसका भी एक लिमिट है कि कितने लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से महाराष्ट्र का जो केस था उसमें उन सबका कैंडिडेचर रद्द नहीं हुआ। चलो अब इसमें एक और सर्टन कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कोalition चेंज हो रहा है, ना कि एमपीज अपना पार्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट को चेंज होने को हम लोग एंटी डिफेक्शन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोalition मीन्स क्या होता है कि जैसे बीजेपी जेडीयू और आरजेडी, ठीक है, तो पहले ये दोनों मिलकर सरकार बनाए हुए था, अब क्या हुआ कि अब ये दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोaliशन चेंज हो रहा है, ना कि जेडीयू का 10 एमपी जो है बीजेपी के साथ मिल गए। ये चीज नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि पूरा जेडीयू का पार्टी इसके साथ कोalition में आ गए। ठीक है, इसको कहते हैं कि हम लोग कोaliशन गवर्नमेंट में कोaliशन को चेंज किए। ठीक है, ना कि मेंबर्स जो है जो अपना पार्टी छोड़, मान लेते कि अब क्या हुआ कि इसमें इन लोगों को मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा, जेडीयू का 5 मेंबर जो है जो छोड़ के बीजेपी के साथ मिल जाता, तो क्या होगा? तब उनपे एंटी डिफेक्शन लगेगा।
क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पार्टी की इच्छा के अगेंस्ट पार्टी छोड़ रहे हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि इलेक्शन जब कंटेस्ट करवाया था तो स्टार्टिंग में टिकट्स दिया जाता है कि इस पार्टी से ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो जीता हुआ है आरजेडी के टिकट पे, ठीक है, आरजेडी के टिकट पे जीता हुआ, और वो मेंबर किसका बन गया, बीजेपी का। अब तो आरजेडी का टिकट इनवैलिड हो गया उसका, ठीक है, आरजेडी का टिकट इनवैलिड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस पे एंटी डिफेक्शन केस लगेगा और इसका मान्यता जो है, मतलब कि सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। कोई दिक्कत? तो यही है सिंपल वर्ड्स में एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है।